जादुई शरबत। रामू अपनी दादी के साथ एक छोटे से घर में रहा करता था। उसके माता पिता एक एक्सीडेंट में मारे गए थे। दादी छोटे मोटे काम करके अपना और रामू का पेट पाल रही थी। बेटा रामू, मैं अभी पास के घर में काम करके आती हूँ, तू यहीं पर खेलते रहना जब तक मैं आ न जाऊँ। ठीक है माँ। कभी कभी रामू की दादी घर से कुछ बचा कुचा कर ले आती थी, तो दोनों का काम चल जाता था। समय बीतता गया। रामू करीब 15 साल का हो गया। एक दिन रामू ने अपनी दादी से कहा, दादी, तुम दिन भर काम में लगी रहती हो। मुझे अच्छा नहीं लगता है कि तुम इतने छोटे छोटे काम करती हो। कभी किसी के घर में झाड़ू पोछा करती हो तो कभी माली का काम भी करती हो। मुझे अच्छा नहीं लगता आपका इस तरह से छोटे काम करना। बेटा, अगर मैं यह काम नहीं करूँगी तो हमारा घर कैसे चलेगा? दादी माँ, अगर आप सही समझे तो मेरे पास एक उपाय है। क्या बेटा, तुम क्या सोच रहे हो? दादी माँ, अब तक आपने काम करके कुछ पैसे कमाए हैं और उसमें से कुछ बचाए हैं। हाँ बेटा, मेरे पास कुछ पैसे बचे हुए हैं जिससे मैं तेरी शादी करूंगी और सुंदर सी बहू लेकर आऊंगी। और जब तेरी बहू आ जाएगी ना, फिर भला मैं क्यों काम करूंगी? दादी माँ, आपको अभी से मेरी शादी की लगी हुई है। अभी तो मुझे पढ़ना है। देखो दादी, अभी जो आपके पास पैसे हैं वो मुझे दे दीजिए। मैं उससे एक ठेला लगाऊंगा और उस पर शरबत बेचूंगा, जिसमें से आपको यह छोटी छोटी काम करने की जरूरत भी नहीं महसूस होगी और कमाई भी हो जाएगा। ठीक है बेटा। और रामू को अपने बचाए हुए पैसे देती है। रामू एक ठेला लाता है और उस पर शरबत का सामान लेकर आता है। अब दादी बाजार में उस ठेले पर शरबत लगाती थी। वहाँ और भी बड़ी बड़ी दुकानें थी शरबत की। यहाँ तो बड़ी बड़ी दुकानें हैं शरबत की। मेरा शरबत कैसे बिकेगा? माँ, एक बार कोशिश करके देखो। अब रामू की दादी शरबत बेचती थी। उसका ज्यादा शरबत तो नहीं बिकता था, पर हाँ, इतना शरबत बिक जाता था कि वह घर का गुजारा कर ले। एक दिन रामू की दादी बहुत बीमार हो गई और वह शरबत बेचने बाजार नहीं जा पाई। रामू अपनी दादी को लेकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर साहब, मेरी दादी को क्या हुआ है? बेटा, तुम्हारी दादी को बड़ी भयंकर बीमारी है। इसमें करीब बहुत सारा पैसा लग जाएगा, तभी तुम्हारी दादी ठीक हो पाएगी। ठीक है डॉक्टर साहब, आप मेरी दादी का इलाज शुरू करिए। पैसे का इंतजाम मैं कर दूंगा। अब रामू अपनी पढ़ाई को छोड़कर शरबत का ठेला लेकर बाजार में शरबत बेचने जाता है और उससे जो भी पैसे मिलते उससे अपनी दादी का इलाज करवाता है। एक दिन रामू शाम को शरबत लेकर घर आ रहा था तो उसे एक गर्भवती महिला मिली। अरे भाई रुको, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, क्या तुम मुझे थोड़ा सा शरबत पिला सकते हो? मुझे बहुत दूर जाना है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरे पास कुछ शरबत बचा हुआ है, आप उसे पी लीजिए। और रामू उस महिला को एक गिलास शरबत देता है। भाई तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे शरबत पिलाकर बहुत बड़ा एहसान किया है। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, अब मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। नहीं भाई, तुम्हारे शरबत का तो दाम मैं जरूर दूंगी। मेरे पास शरबत का एक मसाला है जो मेरे पूर्वजों ने हमें दिया था। मसाला? कैसा मसाला? भाई, यह हमारे पूर्वजों का शरबत का मसाला है। इसकी खासियत यह है कि इससे बने शरबत का स्वाद बाकी शरबतों से 4 गुना बेहतर आता है। नहीं नहीं, मुझे इस मसाले की आवश्यकता नहीं है। भाई, यह मसाला मैं तुमको देना चाहती हूँ क्योंकि आपने समय पर मेरी सहायता की और जब मुझे तेज प्यास लगी थी तभी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तब आपने मुझे आकर शरबत पिलाया जिससे मैं पहले से बेहतर महसूस कर रही हूँ। कृपया आप इस मसाले को ले लो। रामू मसाला लेकर अपने घर चला जाता है और उसे ड्रम पर रख देता है जिसमें शरबत रखा हुआ था। रामू थोड़ी सी खिड़की हवा आने के लिए खोल देता है। बेटा रामू, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, अगर थोड़ा सा शरबत बचा हो तो मुझे पिला दे। तभी वहाँ हवा चलती है और खिड़की में से हवा आने के कारण वह मसाला उस बचे हुए शरबत में गिर जाता है। तभी रामू शरबत में से एक गिलास शरबत दादी को देता है और वापस आकर बचे हुए शरबत को खाली करना शुरू करता है, पर वह देखता है कि ड्रम खाली ही नहीं हो रहा है। उसमें से शरबत कम नहीं हो रहा, जितना निकाल रहा है उतना ही बढ़ रहा है। तभी उसकी दादी आती है। अरे दादी माँ, आप यहाँ क्यों आ गए? आपकी तबीयत तो ठीक नहीं है, आप जाकर आराम करिए। नहीं बेटा, जब से तुमने मुझे शरबत पिलाया है तब से मैं बड़ी तरोताजा महसूस कर रही हूँ, जैसे कभी बीमार ही नहीं थी।
अच्छा माँ, अगर ऐसा है तो ये तो बहुत खुशी की बात है। और वह बहुत खुश होता है। तभी उसका ध्यान जाता है कि ड्रम खाली नहीं हो रहा है। दादी माँ, मैं जितना इस शरबत को खाली करने की कोशिश करता हूँ, ये है कि शरबत खत्म ही नहीं हो रहा है, जैसे कोई जादू हो गया है। आज तुझे जादू कहाँ से नजर आ गया? ये जादू आदू कुछ नहीं होता है। दादी, मुझे रास्ते में एक महिला ने शरबत का मसाला दिया था और ये मसाला तो इसी ड्रम में गिरा हुआ है। कहीं ये मसाला कोई जादुई तो नहीं है? मसाला भी कोई जादू होता है क्या? यह तेरा वहम है और कुछ नहीं। तभी रामू शरबत के 2 गिलास लेता है, एक दादी को देता है और एक खुद पीता है। ये शरबत संतरे का हो जाए। और जैसे ही रामू शरबत पीता है, उसमें संतरे का शरबत होता है और रंग भी शरबत का संतरे जैसा होता है। वह अपनी दादी से कहता है, दादी माँ, ये देखो, आपकी शरबत और मेरी शरबत में फर्क है। मैंने अपने शरबत को संतरे का शरबत बोला तो वो संतरे का शरबत बन गया और इसका रंग भी संतरे के जैसा हो गया। हाँ रामू, तू सच कह रहा है। यह तो सच में जादुई मसाला है। चल अब मैं देखती हूँ इस शरबत को किसी और शरबत में मिलाकर। और दादी शरबत को अनार का शरबत कहती है तो उसे अनार का शरबत मिल जाता है और रामू बहुत ही कम रेट पर शरबत बेचना शुरू कर देता है और उसकी शरबत की चर्चे दूर दूर तक होने लगते हैं। अब वह ठेले से दुकान पर आ जाता है और अपनी दुकान खोल लेता है। यह बात बाजार के कुछ शरबत वालों को हजम नहीं होती और वह उसकी दुकान में आग लगाने का सोचते हैं। अरे भाई, ये रामू तो हमारा धंधा बंद करवा कर ही मानेगा। इसकी तरक्की देखी है? हाँ भाई, ये तो दिन पर दिन तरक्की करे जा रहा है और हमारा काम चौपट हो रहा है। इसका तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। भाई, एक काम करते हैं, इसके दुकान में ही आग लगा देते हैं। ना रहेगा दुकान, ना होगी तरक्की। दोनों मशाल लेकर उसकी दुकान में आग लगाते हैं। जब रामू और उसकी दादी को पता चलता है तो वह भागे भागे दुकान के पास आते हैं। दोनों को बड़ा दुख होता है। हाय राम, हमारी दुकान को किसने आग लगा दी? अब क्या होगा हमारा? दादी माँ, आप फिक्र मत करो। जिस शरबत से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, अब वो शरबत जी हमारी आगे भी मदद करेंगे। रामू शरबत को पुकारता है और कहता है, शरबत शरबत, अब तुम्हें ही मेरी दुकान बचानी होगी और जिन्होंने ये आग लगाई है उसको सजा देनी होगी। तभी शरबत ड्रम में से निकलकर एक बादल का रूप ले लेता है और पानी बरसाता है, जिससे दुकान में लगी आग बिना ज्यादा नुकसान किए बुझ जाती है। हमारी दुकान की आग बुझा दी। मैंने कहा था ना माँ, ये शरबत ही हमारी मदद करेगा। तभी बादल बने शरबत में से 2 हाथ निकलते हैं और दोनों दुकानदार को पकड़ लेते हैं। अरे, वो बादल कहाँ से आ गया? ये तो शरबत वाले ड्रम से निकला है। बादल दोनों दुकानदार की पिटाई करता है और दोनों दुकानदार उससे डर के मारे भाग जाते हैं। वह अपने में से बिजली उनके पीछे पीछे डालता हुआ चलता है। अरे बचाओ, बचाओ, हमें इस बादल से बचाओ। हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई। रामू, हमें माफ कर दो। आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे। हमें माफ कर दो रामू, हमने लालच में आकर ऐसा किया था। शरबत और रामू दोनों इन दोनों दुकानदारों को माफ कर दो। उनको अपने किए पर पछतावा भी है और इन्हें सजा भी मिल गई है। तभी शरबत का बादल वहाँ से गायब हो जाता है और रामू और दादी खुशी खुशी उस जादुई शरबत के साथ अपना जीवन बिताने लगते हैं। जादुई दर्पण। एक मोगेम्बो नाम का बहुत बड़ा जादूगर था। उसके पास विशिष्ट जादुई शक्तियां थीं। उसने उन्हीं जादुई शक्तियों के बल पर एक जादुई दर्पण का निर्माण किया। उस दर्पण की खासियत ये थी कि जो भी उस दर्पण को देखता था उसे अपना ही चेहरा बहुत भद्दा दिखाई देता था। वो सभी से यही कहता था कि इस दर्पण में इंसान का असली चेहरा दिखाई देता है। जादूगर मोगेम्बो कई सुंदर पुरुष और स्त्रियों को वो दर्पण दिखाकर उनका उपहास करके उन्हें मायूस कर चुका था। मोगेम्बो बहुत ही दुष्ट प्रकृति का था। उसे इस तरह की शरारत करने में विशेष आनंद मिलता था। उसकी दुष्टता और शरारत का पूरा प्रभाव उस दर्पण पर हो गया था। उसने एक बार एक अप्सरा को वो दर्पण दिखाया, तब वो ग्लानि से रो पड़ी। हा 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 हा,
तुम अपने को बहुत बड़ी सुंदरी समझती हो। देख लिया अपना असली चेहरा। आज के बाद तुम किसी भी दर्पण को नहीं देख पाओगी। अप्सरा दुष्ट जादूगर के सामने असहाय थी और बिना किसी प्रतिकार के चुपचाप वहां से चली गई। जादूगर अट्टहास करता रहा। मोगेम्बो ने रास्ते में जाते हुए एक बच्चे को बुलाया और कहा, तुझे बहुत उछलने कूदने का शौक है, चल मेंढक बन जा, जा उछल कूद कर दिखा। वो बच्चा बेचारा मेंढक बन गया। इसी तरह उसने एक बड़े बच्चे को देखते ही देखते बंदर बना दिया। उसे एक बार एक संत मिले। हे मोगेम्बो, तुम बहुत बड़े जादूगर हो, तुम्हें अपनी जादुई शक्तियों से लोगों में खुशी बांटनी चाहिए। इसके विपरीत जो तुम अपने जादू से लोगों का उपहास करते हो या उनका मजाक उड़ाते हो, इससे तुम्हें तो आनंद मिल जाता है, लेकिन उन्हें बड़ा कष्ट मिलता है और दूसरों को कष्ट देकर आनंद प्राप्त करना बड़ा ही अनुचित कार्य है। यदि तुम किसी के लिए पुष्प नहीं बन सकते तो कांटे भी ना बनो। यदि तुमने मेरी बात पर गौर नहीं किया तो बाद में पछतावे के सिवा तुम्हारे पास कुछ भी शेष नहीं बचेगा। मोगेम्बो की बुद्धि अहंकार के वशीभूत होकर नष्ट हो चुकी थी। उस पर संत की वाणी का कुछ भी असर नहीं हुआ। वो मन ही मन मुस्कुराता रहा। उसकी दुष्टता का हौसला बढ़ता ही चला गया। एक बार उसने जादुई दर्पण एक बहुत बड़े ऋषि को दिखा दिया। हे ऋषिवर, ध्यान से देखिए, आपका असली चेहरा इस दर्पण में दिखाई देगा। ऋषि को अपना चेहरा बहुत ही कुरूप नजर आया और जादूगर हंसने लगा। ऋषि को जादूगर पर बड़ा क्रोध आ गया। हे दुष्ट जादूगर, तुझे अपनी जादूगरी पर बहुत घमंड हो गया है और तू इसी कारण से सबका उपहास कर रहा है। मैं तुझे श्राप देता हूँ, अब तू स्वयं इस दुनिया का सबसे कुरूप व्यक्ति हो जाएगा। अब तू अपना जादू किसी और पर नहीं चला पाएगा। इस दर्पण को तू किसी को नहीं दिखा पाएगा और ये चूर चूर हो जाएगा। जादूगर ने ऋषिवर से बहुत क्षमा याचना की, लेकिन वे तेज कदमों से यहाँ से चले गए। वो दर्पण चूर चूर हो गया और जादूगर ने उसे कपड़े में इकट्ठा करके नदी में प्रवाहित कर दिया। उस दर्पण के हर कण में दुष्टता और हिंसक प्रवृत्ति का असर हो चुका था। उसके कण नदी में मगर के पेट में गए और वे हिंसक हो गए। नदी का जल पीते समय शेर, बाघ, चीता, भेड़िया इत्यादि जानवरों के मुख में भी वे कण चले गए। सभी जानवर भी हिंसक बन गए। जिस आदमी के पेट में वे कण गए वो सभी राक्षस बन गए। इस तरह कुछ जंगली पेड़ भी जहरीले हो गए। जब ऋषिवर को इस बात की जानकारी मिली तब वे बहुत पछताए। कई लोगों ने उनसे इस बारे में बातचीत की और बचने का उपाय पूछा। ऋषिवर, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। हे ऋषिवर, क्या इस दर्पण के कण के दुष्प्रभाव से बचने का कोई मार्ग है? परमपिता परमेश्वर की भक्ति ही इस कण के दुष्प्रभाव से बचा सकती है। इस संसार में जो भी जीव सत्कर्म करते हुए सच्चे हृदय से श्री राम की भक्ति करेगा, उस पर किसी भी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ेगा और उसका जीवन सफल हो जाएगा।